नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर जंक्शन उत्तम कुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। रात के करीब 11:15 हो रहे थे। पटना शहर की सड़कें धीरे धीरे खाली हो रही थीं। दुकानों के शटर गिर चुके थे और हवा में अजीब सी ठंडक घुलने लगी थी। राहुल, एक आईटी कंपनी में काम करने वाला लड़का, उस दिन बहुत देर से ऑफिस से निकला था। उसने सड़क पर नजर दौड़ाई, लेकिन कहीं कोई ऑटो नहीं दिख रहा था। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद अचानक दूर से एक ऑटो आता दिखाई दिया। धीरे धीरे, बिना किसी आवाज के, जैसे सड़क को छुए बिना चल रहा हो। ऑटो राहुल के सामने आकर रुक गया। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे बहुत थकी हुई या शायद खाली। राहुल ने पूछा, भैया स्टेशन चलोगे? ड्राइवर ने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। राहुल बैठ गया। ऑटो चल पड़ा। कुछ देर तक सब नॉर्मल रहा, लेकिन फिर राहुल को महसूस हुआ ऑटो बहुत तेज जा रहा है, लेकिन इंजन की आवाज नहीं आ रही। उसने ड्राइवर से कहा, भैया थोड़ा धीरे चलाइए, लेकिन ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल ने ध्यान से देखा, ड्राइवर शीशे में दिखाई ही नहीं दे रहा था। राहुल का दिल धड़कने लगा। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब। अचानक ऑटो एक सुनसान गली में मुड़ गया, जहां राहुल ने कभी जाने को नहीं कहा था। भैया ये रास्ता नहीं है, ड्राइवर ने धीरे से कहा। मुझे पता है। उसकी आवाज बहुत भारी और अजीब थी। ऑटो रुक गया। चारों तरफ अंधेरा, कोई घर नहीं, कोई लाइट नहीं। राहुल घबराकर उतरने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पैर नीचे रखा, जमीन गीली थी। उसने नीचे देखा, वो पानी नहीं था, खून था। और तभी पीछे से आवाज आई, पहली सवारी। राहुल धीरे धीरे पीछे मुड़ा, और जो उसने देखा, उससे उसका खून जम गया। राहुल के सामने वही ऑटो ड्राइवर खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा वैसा नहीं था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, आंखें पूरी काली और होठों पर अजीब मुस्कान। राहुल पीछे हटने लगा। तुम क्या हो? ड्राइवर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मैं वही हूं जो आखिरी सवारी लेता है। अचानक राहुल के आसपास सब बदलने लगा। सड़क गायब, शहर गायब। अब वो एक पुराने सुनसान हाईवे पर खड़ा था, जहां कई टूटे हुए ऑटो खड़े थे और हर ऑटो पर खून के निशान। ड्राइवर बोला, हर रात एक नई सवारी, और हर सवारी वापस नहीं जाती। अचानक राहुल ने देखा, एक और आदमी खड़ा था। वो कांप रहा था और बार बार कह रहा था, मुझे घर जाना है। ड्राइवर ने राहुल की तरफ देखा। अब तुम तय करोगे, कौन जाएगा और कौन रहेगा? राहुल समझ गया, यहां बचने का एक ही तरीका है, किसी और को मरने देना। उसका दिमाग घूम गया। क्या वो किसी और को मरने देगा या खुद मरेगा? तभी वो आदमी राहुल के पैरों में गिर गया। मुझे बचा लो। राहुल का दिल कांप उठा। राहुल के सामने सबसे बड़ा फैसला था। ड्राइवर मुस्कुरा रहा था। जल्दी करो, समय खत्म हो रहा है। राहुल की सांसें तेज हो गई। वो आदमी रो रहा था, और तभी राहुल ने अचानक उसे खींचकर पीछे कर लिया। मैं किसी को नहीं मरने दूंगा। अचानक पूरा माहौल हिलने लगा। ड्राइवर गुस्से में चिल्लाया, तुमने नियम तोड़ दिया। आसमान काला हो गया, हवा तेज चलने लगी। ड्राइवर का शरीर बदलने लगा, वो और बड़ा और खतरनाक हो गया। अब तुम दोनों मरोगे। अचानक ऑटो अपने आप चलने लगा और दोनों को अंदर खींच लिया। अब वो ऑटो के अंदर बंद थे और बाहर अंधेरा। स्पीड बढ़ती जा रही थी और सामने एक खाई। ऑटो पूरी स्पीड में था। राहुल समझ गया, अगर कुछ नहीं किया तो सब खत्म। उसने ड्राइवर की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, तू असली नहीं है। अचानक सब कुछ हिलने लगा। ड्राइवर चिल्लाया, मैं तुम्हारे डर से जिंदा हूं। राहुल ने आंखें बंद की। मैं नहीं डरता। तेज रोशनी, शांति। राहुल ने आंख खोली। वो सड़क पर था, सब नॉर्मल, लेकिन पीछे से आवाज आई, नई सवारी। राहुल मुड़ा और देखा, वो खुद ऑटो चला रहा था। आंखें काली, चेहरे पर वही मुस्कान, और सामने एक नया इंसान खड़ा था। राहुल धीरे से बोला, बैठो, मैं छोड़ देता हूं।